So today we start equation of motion using calculus method. लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड. आज हम कैलकुलस मेथड से इसे सॉल्व करेंगे और ध्यान रखना इसे सॉल्व करने के लिए आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों का आना जरूरी है. अंडरस्टूड? सो आज हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड. सो इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता ही होना चाहिए. तीन इक्वेशन है. पहला v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस एटी. सेकेंड d इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. थर्ड v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad. v इज फाइनल वेलोसिटी, v नॉट इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम एंड d इज डिस्प्लेसमेंट. ध्यान रखना हम यहां पर उसकी इनिशियल और फाइनल दोनों को ध्यान से उसकी वैल्यू को पुट करेंगे. इनिशियल और फाइनल दोनों को कंसीडर किया जाएगा. इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी. क्लियर है? इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीजें हम यहां पर देखेंगे. तो पहला इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं. v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस एटी. तो देखो फर्स्ट इक्वेशन जिसके अंदर फर्स्ट दैट इज v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस एटी. पहली चीज तो ये कि वी नॉट प्लस एटी, इसके अंदर वी नॉट दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, v that is final velocity, a is acceleration and t is time. See, we know that acceleration a is equal to dv upon dt. a is equal to dv upon dt. ये हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हम वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं तो हमें मिलता है एक्सेलरेशन. क्लियर? सो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूं? दिस इज dv इज इक्वल टू a dt. dv इज इक्वल टू a dt. क्लियर? सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सो इंटीग्रेट इक्वेशन 1. इंटीग्रेट इक्वेशन 1 क्या होगा? इंटीग्रेट dv इज इक्वल टू इंटीग्रेट a dt. यहां पर dv वेलोसिटी वेरी कर रहा है, यहां पर dt टाइम वेरी कर रहा है. तो लिमिट पुट करेंगे यहां पर, लोअर लिमिट अपर लिमिट. तो इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं v नॉट, फाइनल वेलोसिटी ले लेते हैं v. टाइम से वेरी कर रहा है तो इनिशियल टाइम इज 0 एंड फाइनल टाइम इज t. जब इनिशियल वेलोसिटी v नॉट था तो टाइम 0, और या ऐसा भी बोल सकते हैं जब टाइम 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी v नॉट थी, और जब t टाइम पर हमारी वेलोसिटी v थी. क्लियर है? तो क्या होगा यहां पे? देयरफॉर व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dv? सो dv का इंटीग्रेशन क्या होता है? दैट इज v. क्लियर? और यहां पे फिर लिमिट इधर रखेंगे v नॉट टू v. a बाहर निकलेगा. What is the integration of dt? This is t और लिमिट होगा यहां पे 0 से t. चलो लिमिट पुट करेंगे. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या होगा? v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू a. अपर लिमिट इज t माइनस 0. तो हमारे पास क्या इक्वेशन मिला यहां पे? v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू at. तो देयरफॉर यहां हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा. देखो v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू एटी. वी नॉट को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस एटी. तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन. इसको मैं ले देता हूं इक्वेशन नंबर 2. तो यहां पे मैं लिख सकता हूं देयरफॉर v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस एटी. और ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 3. क्लियर? अब हम बात करेंगे सेकंड इक्वेशन के बारे में. सेकंड इक्वेशन के बारे में, ठीक है? हम लोगों ने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है ना? वी नो दैट वेलोसिटी
v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, राइट। सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं dx इज इक्वल टू v dt, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्लियर। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4, क्या होगा? देयरफॉर dx इज इक्वल टू, इसकी जगह पे आ जाएगा v नॉट प्लस at dt। देयरफॉर अब मैं यहां पे क्या करूंगा, इंटीग्रेट, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करूंगा। क्या लिखूंगा? इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू इंटीग्रेट v नॉट प्लस at dt। देयरफॉर dx इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर लेता हूं, v नॉट dt प्लस at dt, क्लियर। ये किससे वेरी कर रहा है? dx, x मतलब पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन मान लेते हैं x नॉट, फाइनल इज x। आप ऐसा भी कर सकते हो, कई कई जगह पे आपको अगर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 दिया गया हो या इनिशियल पोजीशन 0, तो 0 to x लेना है। पर अभी हमें नहीं पता है कि भाई इनिशियल क्या है और फाइनल क्या है, इसलिए हमने इनिशियल को x नॉट लिया है और फाइनल को x लिया है। और यहां देखो ये टाइम से वेरी कर रहा है, तो यहां पे 0 to t, ये भी टाइम से वेरी कर रहा है, सो 0 to t, क्लियर है। सो मैं यहां पर इसका इंटीग्रेशन करूंगा, क्या होगा? देयरफॉर dx का इंटीग्रेशन x, और यहां पे अब लिमिट रखेंगे x नॉट टू x, क्लियर। v नॉट बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t 0 to t प्लस a को बाहर रखेंगे, अंदर बचेगा t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 0 to t, क्लियर। सो देयरफॉर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो x माइनस x नॉट इज इक्वल टू v नॉट, अपर लिमिट इज t, लोअर लिमिट इज 0, सो t माइनस 0 क्या होगा? दैट इज t प्लस a, 2 को मैं बाहर ले लेता हूं, ठीक है। अपर लिमिट इज t, so therefore t square, lower limit is 0, so this is t square minus 0, so that is t square। तो ये कितना हो जाएगा? therefore x minus x naught is v naught t plus half at square। तो ये आपका हुआ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आपका इनिशियल पोजीशन 0 होता है तो x नॉट 0 हो जाएगा, और अगर x नॉट 0 तो क्या इक्वेशन होगा? x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ at स्क्वायर, क्लियर। तो ये आपके फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, और अब हम डिराइव करेंगे थर्ड इक्वेशन। सो द थर्ड इक्वेशन दैट इज a इज इक्वल टू, थर्ड इक्वेशन के लिए हमें ध्यान रखना, हमारा थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। d मतलब यहां हम डिस्प्लेसमेंट कितना ले रहे हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। यहां तो हम यही ले रहे हैं ना कि भाई फाइनल x ले रहे हैं और इनिशियल x नॉट ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप x नॉट को 0 ले लो तो ये जगह 2ax, x को ले सकते हैं d, तो 2ad, क्लियर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखना, वी नो दैट एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, क्लियर है। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर, इसको मैं अभी इक्वेशन नंबर, इस इक्वेशन के लिए मैं 1 दे देता हूं, ठीक है। तो देखना, इसको मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय dx, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय dx इन ऑन RHS ऑफ इक्वेशन 1। तो ये RHS के इक्वेशन में हम डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर a इज इक्वल टू
dv अपॉन dt, dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड किया, ठीक है, सॉरी dx से डिवाइड किया हमने, और अगर हम dx से डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज dx से मल्टीप्लाई, dx से डिवाइड। सो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूं, dx अपॉन dt, व्हाट इज dx अपॉन dt, क्या होता है, एक्सेलरेशन, सॉरी dx अपॉन dt इज वेलोसिटी, क्या होता है, दैट इज वेलोसिटी, क्लियर। सो v और dv अपॉन dx बच गया यहां पे, सो इट इज dv अपॉन dx, क्लियर। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका, देयरफॉर v dv इज इक्वल टू a dx। नाउ अगेन इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। नाउ अब हम क्या करेंगे, फिर से जैसे पहले इंटीग्रेट करते हैं वैसे यहां भी, तो इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देयरफॉर v dv इज इक्वल टू a dx। ये किससे वेरी कर रहा है, v से, वेलोसिटी से। सो इनिशियल वेलोसिटी रख दो v नॉट, फाइनल रख दो v, और ये है x मतलब पोजीशन, तो इनिशियल इज x नॉट एंड फाइनल इज x। सो देयरफॉर v dv इंटीग्रेशन क्या होगा, दिस इज v स्क्वायर बाय 2 एंड लिमिट इज v नॉट टू v इज इक्वल टू a तो बाहर, dx का इंटीग्रेशन x लिमिट x नॉट टू x। सो देयरफॉर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या होगा, अपर लिमिट पुट किया तो v स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट पुट किया तो v नॉट स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू a, अपर लिमिट इज x माइनस लोअर लिमिट इज x नॉट। एलसीएम लिया तो v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2 a x माइनस x नॉट, देयरफॉर v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज 2a x माइनस x नॉट। तो ये आपका आया थर्ड इक्वेशन, क्लियर हो गया। तो ये तीनों इक्वेशन जैसे हमने ग्राफिकल के लिए डिराइव किया था, उसी तरह हमने अलग तरीके से कैलकुलस के अंदर डिराइव किया। तो ये तीनों इक्वेशन आपको ध्यान रखना है, क्लियर। थैंक यू।